देश का संविधान खतरे में है। लोग जिस चीज को नहीं जानते हमारे ऊपर कोई किसी चीज को थोपता है उसको पहले पूछो, तर्क करो, उसके लिए लड़ो। अभी बस्तर में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज हो रहे हैं, बस्तर के लिए लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। तो जाहिर सी बात है हम गोडसे की विचारधारा को भी नहीं मानेंगे, हम सिर्फ मानेंगे भारत के इस संविधान को। जो है हर प्रतिवर्ष जो है भारत में जो है संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि हम लोग अपने अधिकारों को जाने समझें। बहुत बहुत जयपाल सिंह मुंडा हमारे आज हम लोग यहाँ पर जो है संविधान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए और आज हम यहाँ पर संविधान दिवस मना रहे हैं ताकि हम भविष्य में हमारे अधिकारों को जान सके कि संविधान ने हमें क्या अधिकार दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो उसका प्रमुख ग्रंथ है गीता। ईसाई धर्म की बात करेंगे तो उसका प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। मुस्लिम धर्म की बात करेंगे उसका प्रमुख ग्रंथ है कुरान। हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे उसके प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। और जैन धर्म की बात करेंगे तो उसके धर्म ग्रंथ हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म के अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं और उन धर्म ग्रंथों से उन व्यक्तियों को धर्म की पहचान होती है कि ये व्यक्ति अमुक धर्म को मानने वाला है। लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं, ये हमको भारत का संविधान बताता है। हमारी पहचान, हम भारत के लोग हैं, ये हमारे संविधान से हमारी पहचान होती है। अगर इसका संविधान खतरे में है तो मैं सर्वप्रथम संक्षिप्त में थोड़ा सा भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हल्का सा प्रकाश डालूंगा। इसका जो भारत के संविधान का जो प्रारंभ अंग्रेजों के काल में हुआ था, जो वर्तमान संविधान है, ये बहुत पहले बीज के रूप में भारत में जन्म ले चुका था 1771 में कि भारत के लोगों के अधिकार क्या होंगे। जब देश गुलाम था उस समय अंग्रेजों ने जो है भारत की संविधान की जो है रचना शुरू कर दी थी। 1771 में जो है कहा जाता है कि भारतीय संविधान का बीज बोया जा चुका था और लगातार ये संविधान विकसित होता रहा। 1881 और अलग अलग सालों में जो है अलग अलग रूप में जो है ये भारत में आकार ले रहा था। और जो वर्तमान हमारा जो संविधान है, ये पहली बार एक संविधान के रूप में 1909 में पहली बार भारत के संविधान ने आकार लिया और उसमें पहली बार जो है लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ, वोट देने का अधिकार। उसके बाद जो है 1909 के बाद 1909, 1919, 1919 के बाद 1935 ये भारतीय संविधान का विकास था। 1935 में काफी कुछ भारतीय संविधान ने एक रूप लिया था और जब देश आजाद हुआ तब वर्तमान संविधान लिखा गया हमारे पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा। और उसमें जो है उनको जो बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया था और जो पार्टी और क्षेत्रीय सूची का जो प्रावधान लागू किया गया, जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रावधान लागू किया गया, वो है हमारे जयपाल सिंह मुंडा की देन, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के लिए काफी सहयोग किया। उसी प्रकार हमारे राम प्रताप कोटाई जी हैं, ये हमारे बस्तर से है, इन्होंने भी कुछ संविधान सभा में संविधान लिखने में जो है सहयोग किया। इस तरह से जो है 1771 में जो संविधान लिखा जाना शुरू किया, वो उसका जो है पहली बार जो है कुछ अध्याय लागू हुए 26 नवंबर 1949 को। इसलिए जो है 26 नवंबर 1949 के आधार पर जो है हर प्रतिवर्ष जो है भारत में जो है संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि हम लोग अपने अधिकारों को जाने समझें। और उसके बाद जो है देश में पूर्ण संविधान लागू हुआ तो आप सबको मालूम है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणराज्य घोषित हुआ था हमारा देश। अभी आपने प्रस्तावना पढ़ा, प्रस्तावना में आपने पढ़ा कि पंचनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाएगी।
अभी आप सबने प्रस्ताव किया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाएगी। ये हमारे संविधान का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मैं ये शब्द को बल क्यों दे रहा हूं कि आपको मैं आगे समझाता हूं। क्या है, आज विचारधाराओं की लड़ाई में जो है हमारा संविधान लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल के लोग अपनी विचारधाराएं थोप कर जो है भारतीय संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। ये आप लगातार समाचार पत्रों में पढ़ेंगे, बहुत सारे नेताओं के वक्तव्यों में सुनेंगे। अगर ये यही स्थिति रहा तो हमारा संविधान बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और जो आज हम एक समानता का जो अधिकार प्राप्त करने की ओर चले हैं वो समानता हमारी समाप्त हो जाएगी। पूंजीवादी वर्ग जो है मेहनत का वर्ग के अधिकार को छीन लेंगे और उनका शोषण फिर से शुरू हो जाएगा। तो हम सबको संविधान को बचाना है। अभी आप बस्तर में देखे होंगे, अभी बहुत चर्चित घटना जो देश विदेश में हल्ला मचा रहा है। काफी बात को लेकर विवाद की स्थिति है। वो नाम है माड़वी हिड़मा। सुना होगा ना आपने सबने कि अभी जो है एक नक्सलवादी को पुलिस ने जो है मुठभेड़ में मारा गया और मार दिया। और इसको लेकर जो है दिल्ली और जगह जगह जो है उसके समर्थन में, उसके विरोध में जो है बातें हो रही है। और मैं भी माड़वी हिड़मा की विचारधारा को नहीं मानता। न एक विचारधारा को कोई व्यक्ति नहीं मान सकता, क्योंकि वो विचारधारा जो है लोकतंत्र को नहीं मानता है, भारत के संविधान को नहीं मानता है। तो जाहिर सी बात है हम गोडसे की विचारधारा को भी नहीं मानेंगे। हम सिर्फ मानेंगे भारत के इस संविधान को। ये संविधान ही हमको अधिकार दिलाता है। इसी संविधान के बल पर जो है हम जो है आज यहाँ समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हमको मिला है। अगर हम इस तरह की जो विचारधाराओं को जो है हम मानेंगे तो देश खतरे में पड़ जाएगा। अभी संदीप भाई के साथ हम लोग आ रहे थे तो कोंडा गांव में नाका के चौक पर, क्यों संदीप भाई, एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। आप सोचिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है ना, तो क्या होगा? क्या संविधान का सम्मान रह पाएगा? इस संविधान का कभी नहीं रह पाएगा। तो ये आज हम इस मंच पर आए हैं तो संविधान को बचाने के लिए। हर बच्चे को पढ़ना चाहिए संविधान। शायद बच्चों की स्कूल में हम लोग नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ते थे भारत के संविधान को, और अभी भी मेरे ख्याल से हर स्कूल में नागरिक शास्त्र के नाम पर पढ़ाई होती है। तो आप हर बच्चे को मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग नागरिक शास्त्र को बहुत अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि ये आपके भविष्य का निर्माता है। ये भारत का संविधान का ही एक अंग जो है जिसको भारत नागरिक संहिता के रूप में पढ़ाया जाता है। तो आप पढ़िए उसको, उसमें आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, ये उसमें लिखा हुआ है। तो मैं आगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे वक्त हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। भारत के संविधान में कहां से लिया गया है ये उससे थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। पहला जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अंग्रेजों के काल में बना था 1935 का भारतीय संविधान, उससे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने लिए। और उसके अलावा जो है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, बाद में जो है रशिया का संविधान से भी बहुत सारा चीज जोड़ा गया। और इस तरह से जो है वर्तमान में जो है हमारा संविधान जो है हमारे समक्ष जो है उपस्थित है, और वो संविधान आज लगातार खतरे में पड़ रहा है। तो हम सब अभी प्रस्तावना का शपथ लिए, उस प्रस्तावना के शपथ के तहत जो है हम भारत के संविधान को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सबको जय भीम, लाल सलाम। जो है हर प्रतिवर्ष जो है
भारत में जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, ताकि हम लोग अपने अधिकारों को जाने समझें। तब तक सुनते रहो, ये हमको अधिकार संविधान में दिया गया है। इसलिए किसी भी चीज को